सोचें, वो घर जिसे बनाने में हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं, एक दिन उसी घर से हमारी रूह को रुखसत होना पड़ता है। लेकिन जब सांसें टूटती हैं ना, तो उस पहले लम्हे में रूह पर असल में गुजरता क्या है? आइए इस सफर की हकीकत को जरा करीब से देखते हैं। तो जब रूह आखिरी बार अपने घर लौटती है तो वो क्या देखती है? ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसका सामना हम सबको करना है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। मौत के बिल्कुल पहले ही लम्हे में सबसे बड़ी, सबसे पहली तब्दीली आती है। दुनियावी आंखों से पर्दा उठा दिया जाता है। कुरान मजीद की सूरह काफ की ये आयत है ना, ये इस पहले लम्हे की क्या खूब तस्वीर कशी करती है। इरशाद होता है, यकीनन तू इस दिन से गफलत में था, तो अब हमने तेरे सामने से तेरा पर्दा हटा दिया है, बस आज तेरी निगाह बहुत तेज है। मतलब एक नई हकीकत, एक नई दुनिया सामने आ जाती है। इसी लम्हे दुनिया के सारे पर्दे जो हमारी आंखों पर पड़े थे हट जाते हैं। अब रूह इन फरिश्तों को भी देख रही होती है जिन्हें जिंदगी भर कभी नहीं देख सकी थी। सोचें, वो सारी हकीकतें जिनसे इंसान पूरी जिंदगी गाफिल रहा, एकदम से सामने आ जाती हैं। सब कुछ नजर आ रहा होता है, सब समझ में आ रहा होता है, मगर रूह बिल्कुल बेबस होती है। अब इस्लामी तालीमात हमें ये बताती हैं कि रूह को आसमानों पर ले जाने के बाद वापस दुनिया में लौटाया जाता है। क्यों? ताकि वो अपने ही जिस्म के गुस्ल, कफन और दफन के सारे मराहिल को अपनी आंखों से देख सके। और यहीं से रूह की असल बेबसी का आगाज होता है। वो अपने ही घर में अपनों के बीच एक अजनबी बन जाती है। वो चीख चीख कर अपने प्यारों को पुकारती है कि मैं मरा नहीं हूं, मैं तो यहीं हूं, मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। लेकिन एक ऐसा पर्दा हाइल हो चुका होता है कि दुनिया का कोई भी इंसान उसकी आवाज नहीं सुन सकता। और शायद सबसे बड़ा धचका ये लगता है कि वो नाम, वो पहचान जिसे बनाने में सारी जिंदगी लगा दी थी, मौत के चंद लम्हों बाद ही छीन ली जाती है। कोई अब नाम नहीं लेता, सब कहते हैं मैयत को सीधा कर दो या जनाजे को उठाओ, बस पहचान खत्म। इस तेज निगाह से अब रूह सब कुछ देख रही होती है। वो देखती है कि उसके जाने पर कौन सच में रो रहा है, किसके आंसू हकीकी हैं और कौन सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए दिखावा कर रहा है। और जब घर वाले हद से ज्यादा रोते पीटते हैं ना, तो रूह को शदीद तकलीफ होती है, क्योंकि हदीस के मुताबिक मैयत को उसके घर वालों के नोहा करने की वजह से अजाब दिया जाता है। इसके बाद रूह एक ऐसा मंजर देखती है जो तकब्बुर को तोड़ने के लिए काफी होता है। ये दुनियावी ताल्लुकात और मुल्कियत के टूटने का मंजर है। जब गुस्ल का वक्त आता है तो रूह देखती है कि कैसे दूसरे लोग उसके जिस्म को नहला रहे हैं। वो जिस्म जिस पर इतना मान था, आज दूसरों के रहम करम पर बेबस पड़ा है। गुस्ल देने वाले जैसे चाहते हैं उसे करवट दिलवाते हैं। ये दुनियावी अना और तकब्बुर के टूटने का शाद सबसे बड़ा लम्हा होता है। जरा तसव्वुर करें, वो अलमारी जो महंगे ब्रांडेड कपड़ों से भरी पड़ी थी, वो लिबास जिन पर हजारों लाखों रुपए खर्च किए गए सिर्फ इसलिए कि दुनिया मुतासिर हो। और इन सब के बदले में आखिर में क्या मिला? सिर्फ 3 सफेद बिना सिले हुई चादरें, कफन, ना कोई जेब, ना कोई बटन, ना कोई पहचान। तब रूह को एहसास होता है कि ये दुनिया तो अपना एक मामूली लिबास भी साथ नहीं ले जाने देती। और हैरत की बात तो यह है कि अभी जिस्म घर में ही पड़ा होता है कि रूह अपने घर वालों के बातों का रुख बदलता हुआ देखती है। कुछ करीबी रिश्तेदार एक कोने में खड़े होकर विरासत और जायदाद की तकसीम की बातें शुरू कर चुके होते हैं। जिस दौलत के लिए अपनी आखिरत तक दांव पर लगा दी, वो पीछे रह जाती है। अब आते हैं इस आखिरी सफ़र की तरफ, जब जनाजे को घर से कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है। ये रूह के लिए एक बहुत ही फैसलाकुन लम्हा होता है। हदीस मुबारका में इस मंजर की 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें मिलती हैं। अगर मरने वाला नेक था तो उसकी रूह बेताबी से कहती है, मुझे जल्दी आगे ले चलो, जल्दी ले चलो, क्योंकि उससे आगे मिलने वाली नेमतों का अंदाज़ा हो चुका होता है। लेकिन अगर वो गुनाहगार था तो उसकी रूह खौफ से चीखती है, हाय मेरी बर्बादी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस आखिरी सफ़र के दौरान रूह ये भी देखती है कि उसके जनाजे के पीछे चलने वालों में से कितने लोग हैं जो वाकई उसके लिए दुआ कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो अपने कारोबार और दुनियावी फिक्रों में गुम हैं। और फिर वो मुकाम आता है जहां इंसान को सबसे खौफनाक, सबसे गहरी तन्हाई का सामना करना पड़ता है। ये इस पूरे सफ़र का खुलासा है। घर वाले दरवाजे तक साथ आए, रिश्तेदार जनाजे तक, और दोस्त अहबाब कब्र पर मिट्टी डालने तक। उसके बाद सब ने वापस उसी दुनिया की तरफ रुख कर लिया जिससे रूह को हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। और फिर वो हतमी तन्हाई का लम्हा आता है जो सब कुछ बेमानी कर देता है। हदीस के मुताबिक मैयत अपने दफन करने वालों के जूतों की आहट तक सुनती है। सोचें, रूह अपने प्यारों के कदमों की आवाज़ सुन रही है जो उसे इस अंधेरी कोठरी में बिल्कुल अकेला छोड़कर जा रहे हैं।
یہ ساری تفصیلات یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لاتی ہیں، اس سب کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہم سب نے ایک نہ ایک دن خود کو دیکھنا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو حقیقت میں ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ مال، دولت، رشتے، ناتے سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کچھ جاتا ہے تو وہ ہیں ہمارے اعمال، وہ صدقہ جو اندھیرے میں روشنی بنے گا، وہ نمازیں جو قبر میں سکون کا باعث بنیں گی، اور وہ قرآن جو ہمارا سب سے بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ اس لیے آج ابھی خود سے یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے، جب ہمارا سفر شروع ہوگا تو ہمارے اعمال کیا کہیں گے؟ کیا وہ ہمیں آگے بڑھائیں گے یا پھر پیچھے کھینچیں گے؟